दोस्तों, ये बात सच है कि अगर आप चाहते हैं कि नया साल आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और सकारात्मकता लेकर आए, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और अव्यवस्था को दूर करना ही खुशहाल जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस तरह दिवाली से पहले हम अपने घर की सफाई करते हैं, ठीक उसी तरह नव वर्ष से पहले भी घर को सजाना संवारना बेहद अहम है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा और गरीबी का कारण बनती है। इन्हें अगर समय रहते बाहर न किया जाए तो ये आपकी तरक्की में बाधा डाल सकती है। तो दोस्तों, दिल पर हाथ रखकर और गंभीरता से सोचिए, क्या आपके घर में ऐसी चीजें तो नहीं जो आपकी खुशियों में रोड़ा बन रही हैं? अगर है, तो बिना देर किए आज ही उन्हें घर से बाहर करें, ताकि नया साल नई उम्मीदों और ऊर्जा के साथ आपका स्वागत कर सके। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नववर्ष आने में अब बस कुछ ही समय शेष है। कुछ ही दिनों में 2024 विदा होकर 2025 का शुभारंभ होगा। ये समय हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीदें लेकर आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि 2025 का साल आपके लिए सुख, समृद्धि और खुशियों से भरा हो और मां लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास करें, तो आपको साल के अंत से पहले कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। हमारा यह उद्देश्य है कि हर भक्त का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो और मां लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हमें नए साल के आने से पहले हटा देना चाहिए। दोस्तों, जब घर का वास्तु सही होता है और वास्तु के अनुसार सजावट की चीजें सही स्थान पर रखी जाती हैं, तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आपके घर में सुकून की नींद नहीं आती, अच्छा सेहतमंद भोजन नहीं बनता और घर में शांति नहीं मिलती, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। यदि आपकी सेहत बिगड़ रही है, किसी भी काम में आराम नहीं मिल रहा, घर में पैसे की कमी हो रही है या बिजनेस में बार बार नुकसान हो रहा है, तो इसका कारण घर में वास्तु दोष हो सकता है। ये सोचकर भी दिल बेचैन हो उठता है कि घर में चारों तरफ परेशानियां हों और जीवन में स्थिरता न हो। इसलिए दोस्तों, ये जरूरी है कि सिर्फ घर की दिशाओं पर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान दिया जाए। आइए मिलकर इन बाधाओं को दूर करें और एक खुशहाल और सकारात्मक जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर में मौजूद कुछ चीजें हमारे जीवन में बाधाएं खड़ी कर सकती हैं और इन्हें समय रहते हटा देना ही बेहतर होता है। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो ये बात जरूर ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें नववर्ष से पहले घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 1, टूटा हुआ शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण को सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर दर्पण टूटा हुआ हो, तो ये नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। इसका असर न केवल आपके मानसिक शांति पर पड़ता है, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालता है। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही अगर आप टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, तो पूरा दिन ही नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। बनते काम बिगड़ जाते हैं और मन अशांत रहता है। इसलिए दोस्तों, नई साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य से करने के लिए अपने घर से टूटा हुआ शीशा तुरंत हटा दें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए इस बात को जरूर अपनाएं। दोस्तों, ज्योतिष ग्रंथ गंगा चैनल का उद्देश्य है जनहित और जन कल्याण करना। इसलिए हमारी आपसे दिल से गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं नंबर 2, घर में बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में कोई टूटी या बंद घड़ी पड़ी है, तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। सोचिए, जिस तरह घड़ी की रुकी हुई सुइयां समय को थाम लेती है, ठीक उसी तरह आपके जीवन की प्रगति भी ठहर जाती है। चाहे आप कोई व्यापार कर रहे हों, फैक्ट्री चला रहे हों या किसी अन्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे हों, बंद घड़ी आपकी तरक्की पर ब्रेक लगा सकती है। ये सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति पर ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, मानसिक शांति और पूरे घर के माहौल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ये दुर्भाग्य और तनाव को बढ़ावा देती है और सकारात्मक ऊर्जा को रोक देती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है, तो या तो उसे तुरंत ठीक करवा लें या फिर उसे हटा दें। याद रखें, आपके जीवन का समय अमूल्य है, उसे किसी भी चीज से रुकने मत दीजिए। दोस्तों, नंबर 3,
अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपका जीवन खुशियों और सकारात्मकता से भरा रहे, तो मुरझाए हुए फूलों को तुरंत घर से हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होते हैं। कई बार लोग घर को सजाने के लिए फूलों का उपयोग करते हैं, लेकिन जब वे फूल सूख जाते हैं तो उन्हें हटाना भूल जाते हैं। ऐसा करने से घर में मायूसी और उदासी का वातावरण छा सकता है। इसलिए सूखे फूलों को घर से बाहर कर उनकी जगह ताजे और सुगंधित फूल लगाएं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 4, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग को घर में रखना भी सही नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार महाभारत की तस्वीर घर में कलह और तनाव का कारण बन सकती है। ये ऐसा माहौल बना सकती है जैसे घर में हर वक्त महाभारत चल रही हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति और सुकून बना रहे, तो तुरंत ऐसी पेंटिंग्स या तस्वीरें हटा दें। घर में खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। आखिरकार, हम सब एक सुकून भरा और खुशहाल जीवन चाहते हैं। नंबर 5 है फटे पुराने कपड़ों की पोटली। अक्सर हम घर में फटे हुए या पुराने कपड़े इकट्ठा कर पोटली में बांध कर रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं? इस तरह के कपड़ों को घर में रखने से घर का माहौल भारी और उदास महसूस हो सकता है। यदि आप इन कपड़ों को दान में दे देते हैं, तो ये न केवल किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, बल्कि आपको गरीबों का आशीर्वाद भी मिलेगा। ये एक ऐसा आशीर्वाद है जो सीधा माता लक्ष्मी की कृपा को आपके जीवन में बुलाता है। जब आप इन कपड़ों को किसी जरूरतमंद तक पहुंचाते हैं, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और बरकत बढ़ने लगती है। दान करना केवल भौतिक चीजों का आदान प्रदान नहीं है, ये एक पवित्र कृत्य है जो आपके सभी पाप कर्मों को मिटाने की ताकत रखता है। इसलिए घर में जो भी चीज आपकी उपयोग की नहीं है, उसे फेंकने के बजाय किसी जरूरतमंद को दान करें। ये एक छोटी सी पहल है, लेकिन इससे न केवल आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा, बल्कि किसी के जीवन में भी खुशियों का उजाला आएगा। नंबर 6, देवी देवताओं की खंडित या पुरानी मूर्तियां और फटी हुई तस्वीरें घर में रखना न केवल वास्तुशास्त्र के अनुसार दोषपूर्ण माना जाता है, बल्कि इससे आर्थिक हानि भी होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपके घर में ऐसी कोई मूर्ति या चित्र है, तो उन्हें तुरंत हटाएं। लेकिन ध्यान रखें, इन्हें फेंकना या जलाना बिल्कुल नहीं है। इनका सम्मानपूर्वक निष्कासन जरूरी है, इसलिए इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। यह भी मान्यता है कि पुरानी मूर्तियों से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये कभी कभी श्राप का कारण बन सकती है। इसके अलावा एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियां रखना भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसीलिए अपने घर में हमेशा भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्तियां ही रखें, ताकि घर में शांति, सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहे। आस्था के साथ सम्मान, यही सच्ची भक्ति है। नंबर 7, घर की छत पर गंदगी और फालतू सामान रखना आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। घर की छत पर गंदगी या कबाड़ा इकट्ठा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे आर्थिक तंगी और परिवार की खुशहाली पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब भी कोई धार्मिक त्योहार आता है, हम अपने घर की सफाई बड़े उत्साह से करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कचरा सफाई के दौरान निकलता है, उसे छत या घर के किसी कोने में इकट्ठा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है। ये न केवल आपके परिवार की बरकत पर असर डालता है, बल्कि पितृदोष का कारण भी बनता है। टूटी हुई अलमारी का घर में होना भी आर्थिक समस्याओं को जन्म देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी अलमारियां बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वे आपके धन को पानी की तरह बहा सकती है। मकड़ी के जाले और गंदगी सौभाग्य को रोक सकते हैं। घर में लगे मकड़ी के जाले न केवल देखने में खराब लगते हैं, बल्कि अशुभ भी माने जाते हैं। अगर दीपावली जैसे पवित्र त्योहार पर हम घर को साफ करते हैं और पेंट कराते हैं ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत कर सकें, तो क्यों न हमेशा अपने घर को स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। दोस्तों, घर की सफाई केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। मकड़ी के जाले आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं, इसलिए समय रहते इन्हें साफ करें और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। आपका प्रयास आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली लाएगा। तस्वीरों में नकारात्मकता, कुछ विशेष प्रकार की तस्वीर भी घर में नहीं रखती चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, नॉन जंग में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल कैद हाथी, उदास यार होते हुए लोगों की तस्वीर भी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि ये हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि कोई उसे पर नियमित रूप से बैठता हो या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। पुरानी डायरी जिनका आप
उपयोग नहीं करते उन्हें घर पर ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरिया भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रकृति पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत बाहर फेंकते हैं। पुराने अखबार ज्यादातर घरों में रेड्डी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन वृद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार वृद्धि का देर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी हमने और नमी वाली जगह पर रखने से किन माकोड़ पनपते हैं। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी हमने और नमी वाली जगह पर रखने से किरण कोड़ेपन बनेगा रहता है। एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदला लेने। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कला होती है कि मैं बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हें आज ही बाहर कबाड़ी को दे दे। खराब तले घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुद्ध माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब कल घर में दुर्भाग्य लाता है। जो तले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े तले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। दीवारों में तरह अगर आपके घर की दीवारों में दरार आ रही है तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवा। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दीवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने के योग बनती है। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मकता के साथ साथ दरिद्रता का भी पास करवाती है। प्रति दरवाजे घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करें तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज करें तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के देश को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसे दरवाजा को ठीक करवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशोक माना जाता है कि जिस प्रकार नाल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नाल हो तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। खराब जूते चप्पल वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। दोस्तों, घर में जूते चप्पल टूटी हुई नहीं रखना चाहिए और अगर कोई जूते या चप्पल उल्टी डली हुई है तो आपको उसे तुरंत सिद्ध कर देना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इसे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाए। शनि की अशुद्ध दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देनी चाहिए। 3 जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, भाग कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। ये तमाम जानकारी को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर बनाई जाती है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। जरूर ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली इससे भी ज्यादा ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।